जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है विदाई। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ जी यह क्या है? बस एक साड़ी। बहू जितना मिल रहा है ना चुपचाप से रख लो। शादी नहीं है बेटे की जो भर भर के साड़ियाँ दे दूँ। नॉर्मल पूजा थी, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था जो चार चार साड़ियाँ देकर विदाई करूँ। लेकिन माँ जी शिखा पहली बार हमारे घर आई है, कितना तो सारा सामान लेकर आई थी। अगर यह एक साड़ी लेकर जाएगी तो उसकी सास क्या कहेंगी, उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे। बहू मैंने सबका ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है, मेरे पास जो था मैंने दे दिया तुम्हें। कम लग रहा है तो तुम अपने पास से दे दो। कहते हुए मुंह बनाते हुए विमला जी अपनी बहू प्रीतो के कमरे से बाहर चली जाती है। प्रीतो बेचारी हाथों में एक साड़ी लिए चुपचाप सास को जाते हुए देखती रही। उसे समझ में ही नहीं आया कि वह अब करे तो क्या करे, कैसे एक साड़ी देकर अपनी बहन की विदाई कर दे। असल में प्रीतो की शादी के 5 साल बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद उसका एक बेटा हुआ। इतने सालों बाद घर में खुशियां आई थी। इसी खुशी में विमला जी ने घर में सत्यनारायण पूजा रखी, रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें प्रीतो की छोटी बहन शिखा भी अपने ससुराल से पहली बार प्रीतो के घर आई थी। साथ में शिखा का 2 साल का बेटा भी था। शिखा प्रीतो के बच्चे के लिए चांदी का हाथ के कड़े, पाँव के और 4 जोड़ी कपड़ों के साथ साथ प्रीतो के लिए साड़ी, विमला जी के लिए साड़ी, जीजा रूपक के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। एक तरफ से पूरे परिवार के लिए ही कपड़े लेकर आई थी। इतना सारा सामान देखकर प्रीतो कहती है, शिखा कितना खर्च करती हो, बस बच्चे के लिए लेकर आई होती। कोई बात नहीं दीदी, मेरी भी तो खुशी है, आखिरकार मैं भी तो मौसी बनी हूँ। और वैसे भी मैं पहली बार यहाँ आई हूँ ना, तो यह सब मेरी सास ने दिया है। मैं तो बस बच्चे का ही सामान खरीदी थी, बाकी सारी तैयारी मम्मी जी ने की है। शिखा की बात सुन कुछ सोचते हुए प्रीतो ने सारा सामान उठाया और ले जाकर विमला जी के आगे रखते हुए बोली, माँ जी यह सारा कुछ शिखा लेकर आई है, इसमें बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार के लिए भी कपड़े हैं। इतना सुनते ही विमला जी के चेहरे पर चमक आ गई थी, मुस्कुरा उठी थी वह। अच्छा दिखाओ क्या क्या लाई है बच्चे की मौसी भाई। मौसी बन गई है, खर्चा तो बढ़ेगा ही, ऐसे ही थोड़ी मौसी कोई बन जाता है। बड़ी मीठी चिकनी चिकनी बातें की विमला जी ने। प्रीतो ने सारा सामान उठाकर विमला जी को दिखाया। विमला जी ने एक एक सामान को बड़े ही ध्यान से देखा। सामान काफ़ी अच्छा और महंगा भी था, किसी चीज़ में कमी निकालने के लायक नहीं था। यहाँ तक कि विमला जी की साड़ी भी 1000 रुपये से कम की नहीं थी। सारा सामान देखने के बाद विमला जी कहती हैं, अरे वाह बहू, शिखा ने तो बड़े खर्च किए हैं, लेकिन इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी शिखा। खैर चलो कोई बात नहीं, मौसी से भी तो खर्च होता है कि नहीं शिखा। जी माँ जी, सही कहा आपने कि मैं भी तो मौसी बनी हूँ। इतने में ही कांता काकी की आवाज़ आई, अरे विमला, कहाँ दिन भर घर में ही घुसी रहती हो भाई, पूजा की तैयारी हो गई क्या? काकी की आवाज़ सुनते ही विमला जी ने तुरंत पास में पड़ा बेडशीट उठाकर सारे सामान के ऊपर फेंक दिया। प्रीतो को सास की हरकतें बहुत ही खराब लगी। उसे पता था कि विमला जी जानबूझकर सारा सामान छुपाना चाहती हैं। वह काकी को दिखाना नहीं चाहती थी कि कहीं काकी प्रीतो के मायके की बड़ाई न करने लगे, जो कि विमला जी को बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन प्रीतो ने भी जैसे ही काकी आकर बैठी, वह तुरंत ही बेडशीट हटाते हुए बोली, काकी जी देखिए, यह सारा सामान मेरी बहन लेकर आई है। चादर हटते ही प्रीतो के इतना बोलते हैं विमला जी गुस्से में प्रीतो को घूरने लगी। लेकिन प्रीतो ने विमला जी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बहू तुम्हारी बहन ने तो बहुत खर्च किए हैं, अच्छे खासे पैसे लग गए होंगे इसके भी, तो देख लेना अब तुम्हारी बारी है, बड़ी बहन हो तुम। जी काकी जी बिल्कुल, मुस्कुराते हुए बोल पड़ी प्रीतो। शिखा काफ़ी हंसमुख स्वभाव की थी। 2 ही दिनों में वह पूरे घर के साथ साथ काकी का भी दिल जीत चुकी थी। ऐसा लगता कि शिखा के बिना कोई महफिल ही नहीं होती। पूजा का दिन भी आ गया, पूजा भी हो गई। करीब 1 हफ्ते बाद शिखा के पति का फोन आया। वह अगले दिन शिखा को लेने आने वाला था। शिखा ने जाने की तैयारी कर ली थी, पैकिंग हो गई थी। प्रीतो ने विमला जी से कहा, माँ जी अब 1 घंटे में ही शिखा के पति उसे लेने आएंगे, शिखा की विदाई दे दीजिए। हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, मैं तो कब की उसकी साड़ी निकाल कर रखी हूँ, तुम रुको मैं भी लेकर आती हूँ। कहते विमला जी अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद ही एक साड़ी और उस पर
100 पीड़ितों के हाथों में पकड़ा देती है। वह हैरानी से लगातार विमला जी का मुंह देखी जा रही थी। बहू, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर साड़ी दे दो अपनी बहन को। लेकिन माँ जी, एक साड़ी और 100। हाँ तो और क्या? अब 4-4 साड़ियाँ कहाँ से लाऊंगी? खजाना दे दूँ क्या? विदाई तो ऐसे ही होती है ना। माँ जी, विदाई कैसी होती है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह पहली बार मेरे घर पर आई है। कितना कुछ लेकर आई थी और आप उसे बस एक साड़ी देंगी, ऊपर से उसके बेटे को, उसे भी कुछ नहीं। देखो बहू, पहले इतने खर्च हो गए पूजा पाठ में, अब तुम और नाटक मत करो। अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, मेरे पास तो नहीं है। भाई, मुझे सबको देखना है, किसी एक को थोड़ी देखना है तुम्हारी तरह। तुम्हें तो बस अपनी बहन की पड़ी है, मुझे तो पूरे रिश्तेदारों की पड़ी है ना। कहते हुए विमला जी वहाँ से चलती बनी। बेचारी प्रीतो कभी साड़ी को देखती, कभी उस पर पड़े 100 को देखती, तो कभी जाते हुए विमला जी को। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कौन सा मुंह लेकर अपनी बहन के पास जाए, उसे साड़ी दे और हाथ में 100 पकड़ा दे। विमला जी के ऊपर पीड़ितों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। पहले वह शिखा को सही सलामत यहाँ से विदा करना चाहती थी, इसलिए वह धीरे से अपनी अलमारी में से 2 साड़ी और निकाल कर रखी और उनके ऊपर 500-500 रखती है। बच्चे का कपड़ा तो नहीं हो पाया था, तो उसके लिए भी एक लिफाफे में 500 डाल दिया। यह सब प्रीतों ने अपनी ओर से किया था। इधर काकी को जाने के से खबर लग गई थी कि शिखा जाने वाली है। वह तुरंत भागते हुए शिखा से मिलने आ गई। बहू, तुम्हारी बहन कहाँ है शिखा? भाई, बड़ी हंसमुख लड़की है, दिल जीत लिया इसने तो। सोचा मिल लूँ, जाने फिर कब आना होगा। लेकिन प्रीतो तो अपने ही उथल पुथल में पड़ी थी कि तभी काकी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बातों ही बातों में अचानक से ही काकी ने विमला जी से कहा, अरे विमला, तुमने शिखा की विदाई तो दे दी ना? देख लेना भाई, नई रिश्तेदारी है, जरा ढंग से ही देना, इज्जत की बात होती है। फिर जाने कब बेचारी आएगी, कितना खर्च करके आई थी। हाँ जीजी, बिल्कुल दे दिया, आप चिंता ना करिए, मैं सबकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। इतना सुनते ही प्रीतो को अपनी सास के ऊपर गुस्सा आया। चिढ़ गई वह विमला जी पर। मन में आया अभी बोल पड़े, लेकिन बोलने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए चुपचाप गई और जो विमला जी ने साड़ी दी थी वह निकालकर उसका 100 लाकर काकी के आगे रख दिया और बोली, काकी जी देखिए, यही साड़ी दी है माँ जी ने शिखा को, अच्छी है ना? हाँ जीजी, देख लो आप भी, साड़ी अच्छी तो है ना, कोई कमी तो नहीं है ना? बड़ी खुशी मन से बोल पड़ी विमला जी। साड़ी तो अच्छी है, लेकिन बस साड़ी ही है और कुछ नहीं। इतना सुनते ही सकपका गई विमला जी। और कुछ से क्या मतलब है? अरे विमला, कैसी बातें कर रही है? वह तुम्हारे लिए भी साड़ी लेकर आई थी, तुम्हारी बहू बेटे के लिए भी लेकर आई थी, पोते के लिए भी लाई थी, पूरे परिवार के लिए कपड़े लेकर आई थी, बच्चे के लिए चांदी के कड़े, चांदी के पाँव के, और ऊपर से सबके साथ पैसे भी थे। और तुम उसे बस एक साड़ी में विदा कर दोगी, उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? बड़ी बहन के यहाँ आई है पहली बार, ऐसी विदाई। वह छोटी होकर इतना कुछ लेकर आई और बड़ी बहन के यहाँ से बस एक साड़ी लेकर जाएगी। उसकी सास क्या कहेंगी उससे, यह भी सोचा है तुमने? जैसे उन लोगों ने दिया है वैसे ही तुम्हें भी तो देना पड़ेगा ना। काकी की बात से अब विमला जी का मुंह बन गया। वह गुस्से में पीड़ितों को घूरने लगी। जाने कहाँ से लाकर साड़ी दिखा दी। सारा किया कराया इसी का है, इसी ने शिखा का सामान भी काकी को दिखाया था और अब उसकी साड़ी भी दिखा रही है। लेकिन काकी के सामने विमला जी प्रीतो को कुछ बोल नहीं पाई और धीरे से बोली, क्या करूं जीजी, अब शादी ब्याह का घर तो है नहीं कि बहू अपने साथ ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आई है, उसमें से निकाल कर दे दूं। नॉर्मल पूजा ही तो थी, इसलिए मुझे जो सही लगा वह मैंने कर दिया। विमला, तुझे जो सही लगे सही वही नहीं होता है। तू जरा यह भी तो सोच कि उसकी सास उसको क्या कहेगी कि छोटी होकर इतना सारा सामान लेकर गई थी और तुम्हारी बड़ी बहन होकर भी ढंग का सामान नहीं दे पाई। कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। तुम सोच रही हो, वह तुम्हारे पूरे परिवार के लिए कपड़े लाई थी, तुमने उसके बच्चे के लिए भी कुछ नहीं किया है। कम से कम उसकी सास को एक साड़ी और बच्चे को करे तो कर दे। जीजी, करने का तो बहुत मन है, लेकिन टाइम नहीं है ना जाकर कपड़े लाने में, इतने में तो वह चली भी जाएगी। अरे कौन सा दूर है विमला, तू कैसी बातें कर रही है? 4 कदम पर दुकान है, 10 मिनट भी ना लगेंगे।
लपकते हुए जाओ और लेकर चले आओ। क्या तुम भी अपनी इज्जत का कबाड़ बनाकर रखी हो? एक काम करो, यहाँ बैठे टाइम पास मत करो, जाओ और तुरंत कपड़े लेकर आओ। तब तक मैं थोड़ी शिखा से बातें ही कर लेती हूँ। अब बेचारी विमला जी क्या करती, मजबूरी में मन मारकर गई। शिखा की सास के लिए कपड़े लेकर आई, बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई। सास के बच्चे के कपड़े देखकर अब जाकर प्रीतो के मन को तसल्ली हुई थी। वह अपने सास के मन की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी। विमला जी मन ही मन उसे 1000 गालियां दे रही होगी, लेकिन यह गालियां तो रोज की थी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे संतुष्टि इस बात की थी कि कम से कम उसकी बहन की विदाई तो ढंग से हुई। कभी कभी चीखने से, चिल्लाने से, गुस्सा करने से जो काम नहीं बन पाता है, वह दिमाग से और शांति से भी आराम से किया जा सकता है, जैसा कि प्रीतो ने किया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।